ओम शांति। ओम शांति। और आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज तीसरा रविवार भी है, तो शाम को आज यहाँ ओम शांति भवन में ही 6:30 से 8 बजे तक योग होगा। सब यहाँ ही आएंगे। 6:30 बजे के अंदर संगठित योग होगा। बाबा की आज की मुरली होली पर है। पिछली बार बाबा ने जो होमवर्क दिया था वो बाबा ने कहा कि अभी नहीं सुनाएंगे रिज़ल्ट, अभी 15 दिन बाकी है। 15 दिन सीज़न का अंत होगा तो बाबा रिज़ल्ट बताएंगे। तो आज बाबा ने वो रिज़ल्ट बताई है। तो होली का भी दिन है और होली का बाबा अर्थ भी बताते हैं। वो भी बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने बताया है। और साथ ही साथ बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं, किन बच्चों को देख रहे हैं, बाबा ने कहा और बच्चों में क्या देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों के भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन सा भाग्य है हमारा? बाप, टीचर, सतगुरु तो है ही बाबा। तो बाप रूप में बाबा ने क्या भाग्य दिया है? सब श्रेष्ठ पालना। माता पिता पालना करते हैं ना बच्चों की, तो श्रेष्ठ पालना का भाग्य बाबा ने दिया है माता पिता के रूप में। फिर टीचर के रूप में क्या दिया है? श्रेष्ठ पढ़ाई। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई बाबा टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं और कितना ऊंचाई से भाग्य बना रहे हैं। और सतगुरु रूप में क्या भाग्य दिया है? श्रीमत। ये सबसे श्रेष्ठ श्रीमत है जो भगवान के सिवाय और कोई नहीं दे सकता, और उसी का ही गायन है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रेष्ठ श्रीमत देकर हमें क्या से क्या देते हैं, कहाँ ले जाते हैं, क्या बनाते हैं, वो आज बाबा ने सब कहा। इतना बाबा हमें श्रेष्ठ भाग्य दे रहे हैं, लेकिन कई बच्चे बाबा को लेकिन कहना पड़ता है। क्यों लेकिन कहना पड़ता है? क्योंकि गफलत करते रहते हैं, अलबेलापन, आलस्य, डोंट केयर, कई बातें हैं। तो इतना सब बाबा दे रहे हैं, लेकिन बाबा की बातों को मानते नहीं या चलते नहीं। तो केवल होली मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, रंग गुलाल डालना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बाबा के संग का रंग कितना लगा है। मनाना बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात है बनना, होली बनना। तो आज बाबा ने उस पर भी जोर दिया है। सुनते बाबा के महावाक्य। और ये वर्ष कौन सा वर्ष मनाओ? क्योंकि 2001 और 2002 की मुरलियाँ चली, शायद ये अंतिम मुरली है। नहीं, अंतिम तो नहीं है, हो सकता है 28/3/2002 की मुरली है, तो अंतिम मुरली होगी सीज़न की। तो आज 20/10/2024 है और ये अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं 28/3/2002 की। हेडिंग है, इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल
निर्मल निर्माण वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज हमारी आदरणीय दीदी निर्मला जी का भी अव्यक्त दिवस है। 1 साल पहले हम सबसे विदाई लेकर बाबा के पास अव्यक्त वतन पहुँचे और आज अभी भोग भी लगेगा उनके निमित्त। और बाबा उनको हमेशा यही टाइटल देते थे। निर्मला नाम था तो निर्मल तो बहुत थी, तो बाबा उनको टाइटल देते थे निर्मल आश्रम। सदैव जब भी बाबा उनसे मिलते थे निर्मल आश्रम कहते थे। और कैसे वो जैसे ही बाबा के पास आई, डॉक्टर थी पर आते ही धग से समर्पित हो गई और सेंटर भी खोल दिया बहुत फास्ट। तो इतना उसने किया, वो तो पूरा जीवन ही बाबा को उसने दिया। और कितने सेंटर्स खोलने के निमित्त बनी, कितना देश विदेश में सेवाएं की, वो तो अनगिनत है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। देखो अपने मस्तक पर चमकती हुई 3 लकीरें। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की, श्रीमत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। बाबा तो देख रहे हैं, तीनों लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। अब तीनों का बाबा ने अलग अलग वर्णन किया है। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मणों के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। चढ़ाओ नशा। और किसी को भी परमात्म प्रभु पालना का भाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का भी अधिकार प्राप्त होना है। पालनाथ का तो सोचा ही नहीं था, पर पढ़ाई, परमात्म पढ़ाई हमें मिलेगी, ये भी कभी स्वप्न में भी सोचा था। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। हाँ, ये पढ़ाई है ना, परमात्म पढ़ाई है। बाबा की मुरली क्या है? परमात्म पढ़ाई है। स्वयं सतगुरु, अब तीसरी बात, स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन से परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। कर्म बंधन में थे और बाबा ने हमें जो श्रीमत दी, उस श्रीमत से कर्म बंधन से कर्म संबंध में आ गए। तो ये बाबा कहते हैं तो कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। ये भी स्वप्न में नहीं था। तो न प्रभु पालना स्वप्न में थी, न प्रभु पढ़ाई स्वप्न में थी, और न ही प्रभु की हमें श्रीमत मिलेगी, वो स्वप्न में था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो कि हमारा हर कर्म कैसे चल रहा है? हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है ना। हर कर्म श्रीमत पर या मनमत पर चल रहा है। बाबा कई बार पूछते भी हैं। तो हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। अभी अनुभव से कहते हो। ऐसा अनुभव है ऐसा अनुभव। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य
हर बच्चे का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। बच्चे कहते हैं, बाबा तो कहते हैं वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। और बच्चे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। वाह वाह के गीत बाबा भी गाते हैं बच्चों के, और बाबा बच्चे भी गाते हैं। और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। अब क्या 2 संकल्प बच्चों के होंगे जो अमृत वेले से बच्चों ने ये सोचा और बाप दादा के पास ये 2 संकल्प पहुँचे। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। बाबा ने कहा अकाउंट लेंगे, और अकाउंट पिछली बार दिया था, पर बाबा ने कहा आज उसका नहीं सुनाएंगे, 15 दिन बाबा ने दिए, का फिर सुनाएंगे। तो बाबा ने ये भी सुनाया। 15 दिन के बाद फिर अब एक बाप दादा आए और मुरली चलाई है। हाँ, तो एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, और दूसरा बाप के संग के रंग में होली भी याद थी, क्योंकि होली का दिन था, बाबा के संग होली मनाएंगे। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात केवल मनाना नहीं, रंग लगा दिया, गीला कर दिया, यही नहीं है मनाना। मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना। केवल होली नहीं बन रहे, होलीएस्ट, क्योंकि सारे कल्प में हमारे जैसा होलीएस्ट और कोई नहीं। तो ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे तो द्वापुर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। हाँ, वो भी होली थे, महान आत्माएं ऋषि मुनि कितने आए होंगे द्वापुर युग से, वो सब पवित्र तो थे ही, और धर्म पिताएं भी आए, वो भी पवित्र थे, होली थे। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, केवल श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ भी है और न्यारी भी है आपकी पवित्रता। अब किस बात में न्यारी है और श्रेष्ठ है? कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता हैं, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र भी, आपकी आत्मा भी पवित्र, क्योंकि द्वापर युग से चलो आत्मा धर्म पिता की पवित्र है, लेकिन शरीर तो नहीं है ना, वो तो विकारी शरीर हुआ। तो बाबा कहते चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और तीसरी कौन सी चीज़ पवित्र? आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। तो सतयुग त्रेता में प्रकृति भी कितनी सतो प्रधान पवित्र है। द्वापुर से वो भी रजों में आ जाती है, शरीर भी रजों में आ जाता है ना। तो सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। सतयुगी देवताएं हम बनते हैं, वो भविष्य रूप हमारा सबके सामने आया। या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, है क्या कहेंगे? सामने आया वो स्वरूप, या पता ही नहीं है कि देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा, हाँ पता ही नहीं, ऐसे सोचते हैं हम। चलो कुछ भी बनेंगे, चलो ऊंच पद नहीं भी पाएंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। वहाँ कोई अपवित्र तो होगा ही नहीं सतयुग में, होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र,
आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। भले दास दासी भी होंगे तो भी तो आत्मा, शरीर, प्रकृति तो पवित्र ही है उनके लिए भी। तो निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? ला सकते हो क्या मेरा भविष्य चित्र होगा? तो किसके निश्चय, किसके कलम से? निश्चय के कलम से। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है? बाबा टीचर से पूछ रहे। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? हाँ भाई, ले आए, 1 सेकंड की बात है ना। अपना भविष्य चित्र अपनी आंखों के सामने ला सकते हो? चलो श्री कृष्ण नहीं बनेंगे, ठीक है भाई, वो तो एक ही बनेगा, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। श्री कृष्ण के साथ कितने उनके साथी होंगे जो उनके साथ खेलेंगे, हाँ, उनके साथ स्कूल में पढ़ेंगे, वो साथी तो होंगे ना। तो लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है, साथी बनेंगे माना 84 जन्म पूरे लेंगे, श्री कृष्ण के साथ साथ आएंगे। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है ना? आर्टिस्ट बनकर अपना भविष्य चित्र देखो, या नहीं आता है? बस सामने देखो, अभी तो साधारण हूँ, और कल, कौन सा कल? ड्रामा का कल। ये कल नहीं जो कल आने वाला है, वो नहीं। ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हैं? पक्का है ना? शक तो नहीं है? अपने में शक होता है, पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, तो ये शक तो नहीं है ना? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या शक है अपने ऊपर? नहीं है ना? पक्का है ना? तो जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी तो बनना ही है। यहाँ राजयोगी, भविष्य में राज अधिकारी। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया। हथेली पर स्वर्ग बाबा लाए हैं, हमेशा बाबा कहते रहते हैं। तो क्या सौगात लाए हैं? सुनहरी दुनिया, गोल्डन वर्ल्ड, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है। निश्चय की निशानी क्या है? अगर मुझे निश्चय है कि बाबा मेरे लिए स्वर्ग की दुनिया, गोल्डन दुनिया की सौगात हथेली पर लाए हैं, तो उस निश्चय का कैसे दिखाई देगा ये निश्चय? तो निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। रूहानी, हाँ, वो अंडरलाइन है। रूहानी नशा क्या होता है? दिखावे का थोड़ी होता, हाँ मैं तो बनूंगा। रूहानी, अंदर का नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। समीप आ रहे हो ना, तो घर भी एकदम स्पष्ट स्मृति में आए और नई राजधानी भी स्पष्ट स्मृति में आए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे स्पष्ट। इन 2 नेत्रों से तो नहीं देख रहे ना, पर तीसरे नेत्र से दिखाई दे स्पष्ट। अनुभव हो कि आज ये है और कल ये होंगे। कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो? हाँ, कोई पहली बार थोड़ी ये करेंगे। कितनी बार अपने घर और अपने राज्य में गए हो? याद आता है ना? और अब फिर से जाना है, ये भी याद आता है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी। आज बाबा ने रिजल्ट बताई है।
चार्ट का क्या क्या चार्ट की रिजल्ट बताइए। चाहे डबल फॉरेनर्स, उन्होंने भी तो चार्ट लिखा होगा ना, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में क्या देखा। अब सबकी रिजल्ट बाबा बता रहे हैं कि सबकी रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। देखो क्या रिजल्ट बाबा ने देखी, अलबेलेपन के नए नए वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में देखे। अनेक प्रकार का अलबेलापन है, लिस्ट बन सकती है, अलबेलापन कितने प्रकार का होता है। तो अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं। अब अलबेलेपन में क्या सोच लेते हैं, सब चलता है। हाँ, है क्या यहाँ कोई बैठा हुआ जो कहते सब चलता है, सब चलता है। आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। ये अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है। केवल अलबेलापन नहीं है, आलस्य भी है। हो जाएगा, आलस्य कैसे दिखाई देता, हो जाएगा, कर ही लेंगे, आदि आदि। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्चा सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट ज़रूर रखो। सच्ची दिल से सच्चा अकाउंट चार्ट अपना रखो। तो सच्ची दिल से और सच्चा अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट ज़रूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाई ना, जरूर बाबा पूछते थे, बड़ी दादी भी पूछती थी। कुछ भी दादी से कहते थे कि दादी मेरी क्या कमी है, कमज़ोरी है, मुझे बताओ। तो पहले तो दादी बहुत महिमा करती, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो। फिर भी उनको कहते थे दादी आप बताइए, मेरी कमज़ोरी में बदली, मैं अपने आप को बदल दूंगी, आप हमें बताइए। तो फिर दादी ऐसे नहीं सीधा बताती, दादी कहती अच्छा बताऊं, हाँ बताऊं, हाँ दादी बताओ। तो फिर दादी बताती थी। बहुत अनुभव है कईयों को। तो बाबा कहते हैं सुनाई ना, या सिर्फ प्यार ही प्यार करें, बच्चों की महिमा ही केवल करें, या जो कमियां कमज़ोरियां हैं वो भी हर एक की बताएं। तो ये भी प्यार है। अगर कमी कमज़ोरी बताई जाती है, ये भी प्यार है। यही तो बाबा चाहते हैं ना, ये भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले। यही बाबा की इच्छा है, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ चले, साथी बन के चले, बाराती बन के नहीं चले, साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़ेगा ना, अगर साथी बन के चलना है बाबा के तो समान तो बनना पड़ेगा ना। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा, फिर पहले जन्म में भी नहीं आएंगे। तो पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, चलो अच्छा राजा भी बन गए दूसरे तीसरे जन्म में, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, पहला तो नहीं कहेंगे ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने, ये है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है, क्या समझते हैं? ठीक है, पास तो हो ही जाएंगे ना, फेल तो नहीं होंगे ना, पास तो हो ही जाएंगे। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स भी ठीक है।
कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते हैं। ये कभी नहीं सोचना। हाँ, जो हम कर रहे हैं या जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते हैं, ये कभी नहीं सोचना। इसमें कभी अलबेले नहीं बनना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। अभी बताना नहीं है, वो समय नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा, सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन? इतने ऊंचे बाप के बच्चे, इतने ऊंचे टीचर के विद्यार्थी, इतने ऊंचे सतगुरु को फॉलो करने वाले है कौन और करते क्या हैं? लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, साकार में ब्रह्मा बाबा कहते थे, याद है क्या कहते थे? क्या कहते थे? बच्चों की स्थिति के बारे में क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। क्योंकि पत्र तो आते थे ना बाबा के पास, सब बातें तो आती थी, तो बाबा तो जानते थे, तो इसीलिए बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। कैसे मेरे बच्चे हैं वो तो बाबा जाने और वो बच्चे जाने। तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम को, संकल्प को, अपने रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, कैच ही नहीं कर सकते। फिर उनको थोड़ी बहुत चलो सज़ा भी मिली तो फिर और ही कहेंगे इतनी हमको सज़ा क्यों दे रहे? उनको पता ही नहीं है कि क्या भूले किए, सज़ा मिल रही है, ऐसे और ही उल्टा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तरस बहुत पड़ता, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, मना उनको टच नहीं होता, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह भी देते हैं, कह दिया बाबा ने कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे भी समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या बनेगा, किसको क्या पता, ये फलाना था संगम पर और अभी ये बना, वो पता थोड़ी पड़ेगा उस समय। तो कई बच्चे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना ले। ऐसे तो नहीं कोई सोचता, कोई तो सोचता होगा तभी तो बाबा ने कहा अभी तो मौज मना ले। तो बाबा कहते हैं अभी तो कुछ करना है, अभी जो कुछ करना है कर लो। कई बच्चे अलबेलेपन में जो कुछ करना कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तो दादियाँ भी नहीं है तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, मैं जो चाहूँ सो करूँ, कोई कौन मुझे रोकेगा, कौन मुझे कुछ कहेगा, मैं तो जो चाहूँ सो करूँ। ऐसे अलबेले बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन ये गलत है। देखो भगवान ने कैसे हमको सावधान किया, लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, बाबा उसकी पत रखते हैं, नहीं तो सभा में सुना दे उसका नाम लेकर, लेकिन बाबा नहीं करते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए, लेकिन सबकी नोटिस में तो आ ही जाएगा ना, अरे फलाना इसने ये किया, इसलिए बाबा नाम नहीं बताते। नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए, वो शर्मिंदा तो होगा ना, और फिर तो मुँह कैसे दिखाएगा। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा। आप अपनी गफलत करते रहो, चल जाएगा? चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। दादी जी कई बार कहते थे ये मधुबन है ना, शीश महल है।
जो कुछ कोई भी करता है सब दिखाई देता है, सब पता चलता है, शीश महल में सब पता चलता है ना। तो चल जाएगा। बाबा कहते हैं चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रू रिहान करते हैं। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आपस में भी वतन में रू रिहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। हाँ, बाबा ने कहा ना, समय कितना महत्व का है। अब हम पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर इसी में लगे रहे और स्व का कोई ख्याल ही नहीं करते कि मुझे बदलना है, तो क्या होगा? वो सब व्यर्थ जाता है। समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब व्यर्थ। और इसलिए बाबा कहते हैं देखते हो नहीं देखो, क्यों सबका बारे में सोचते हो? जो करेगा वो तो पाएगा ना, आप क्यों उनके लिए सोचते हो या उनके बारे में सोचते हो? तो ये भी बहुत समय व्यर्थ गंवाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी समय अति में जा रहा है, माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है। और एक तो माया अपना अति का पाठ बजा रही है, दूसरा प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा से लगन अच्छी है, उसमें तो बाबा सर्टिफिकेट देते हैं। सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। कौन सी एडिशन करो? वाणी के साथ साथ। कईयों का तो वाणी पर भी कंट्रोल नहीं, जो आता है बोलते रहते, जैसे कि पता नहीं सब लूज। तो वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वो वातावरण जो स्थिति का है वो भी वायुमंडल में फैलाओ और फिर वाणी से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय अपने बोल, भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं ना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। लोग इस प्रकार वो बोलते हैं, तो बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसे ही आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशंस पहुँचे, वायुमंडल बने, वो वातावरण पॉजिटिव वातावरण, योग युक्त वातावरण बने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन, अब साइंस तो कितनी कमाल कर रही है, साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं। कितनी गर्मी हो बाहर, लेकिन आप 24 डिग्रीज पर अपना एयर कंडीशनर चला दो तो आपको कहीं भी वो गर्मी नहीं, भले बाहर 40 डिग्री भी हो,
लेकिन आपने अपने आप को वातानुकूल कर दिया ना, तो ये मनसा को भी वातानुकूल करो। तो बाबा कहते हैं जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, होता है ना। फिर कोई एयर कंडीशन कमरे में जाता है, अरे या तो इतनी ठंडी, बाहर तो इतनी गर्मी है, तुरंत पता चलता है। गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं, ठंडी बहुत है तो अंदर गर्म रहते हैं, तो वो भी वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। तो साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती है? कई भाई बहनें आते हैं ना, मधुबन आते हैं, वो बाहर रोड पर मना कितना नेगेटिव एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन जैसे ही पांडव भवन के अंदर एंटर करते हैं, बिल्कुल उनको महसूस होता है कि यहाँ तो वाइब्रेशंस ही अलग है, बिल्कुल अलग वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता? राज्य लाना है ना, तो क्या आपको वो अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, तो कहते नहीं संगम युग बहुत अच्छा, वो कहते वो तो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है, उमंग नहीं आता है। दुखमय संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता है। दुख देखना चाहते हैं, दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। बाबा कई बार कहते हैं ना, वो इतना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता। आपके भाई हैं वो, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। मनुष्यों का इतना दुख है, वो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, हाँ वो प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, हाँ प्रोग्राम बहुत किए, वर्ष पूरा हुआ। अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। हाँ रहम दिल बनो। अच्छा, अब ये बात तो बाबा ने बता दी। अब दूसरी बात बाबा ने क्या देखी? बाप दादा ने एक बात और भी देखी। अब और क्या देखा होगा? सुनाना अच्छा नहीं लगता, बाबा रिजल्ट बता रहे हैं ना, लेकिन बाबा ये भी कहते सुनाना अच्छा भी नहीं लगता है बाबा को। कभी कभी हाँ कोई बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। अब किसने किसका ग्लानि की, अब उसने ग्लानि की, और वो जो सुन रहा है वो भी सोचेगा हाँ ये तो ऐसा ही है, ग्लानि की। तो दूसरों की बातों में पढ़ते हैं और फिर वो भी उसी रूप से हो जाते हैं, पढ़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, जिसको कहते हैं पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, है ना, ये पर दूसरों का, दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें, अच्छा ही नहीं देखते हैं, वो जो उनकी थोड़ी कमज़ोरी होगी ना वही देखते हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना ये कम है, विशेषता नहीं वर्णन करते, कमियां ही वर्णन करते हैं। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना ये कम है। ये दूसरी रिजल्ट बाबा ने बताई। पहले बताया अलबेलापन, आलस्य, फिर बाबा दूसरी कमजोरी, तो ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरों की देखने की भी आदत है।
चलो खुद तो अपनी छोड़नी है ये तो पता है, लेकिन दूसरों की देखने की आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, हाँ कोई श्रीमत, हाँ कॉमन बात ही दे रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है, पर में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माण बनो, हाँ निर्माण बनो, हम्बल बनो, नम्र बनो। बोल ऐसे ऐसे बोल देते हैं, किसी को एकदम तीर लग जाता है, वैसे घायल कर देता है ना, दुखी कर देता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। हम तो कईयों को देखे इतने सॉफ्ट 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 बोलते हैं, इतना सॉफ्ट, अब कई बार बोलते हैं भाई थोड़ा जोर से बोलो ना, वो इतनी माना इतना इतने वो नम्र है जो बात मत पूछो तो सॉफ्ट बोलेंगे। अब गुस्से में होगा तो सॉफ्ट बोल सकता है, गुस्से में अभी गुस्से में उसको बोलो भाई धीरे बोलो और जोर से बोलेगा। तो बाबा कहते हैं बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, उसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। गुस्सा करना है जोर से तो बोलना ही पड़ेगा ना, धीरे धीरे बोलेगा तो समझेगा ही नहीं, तो इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। जोर से नशे से बोलेगा मैं अथॉरिटी हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो बाबा कहते हैं फिर वो 5% भी अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माण बनो, नम्र बनो। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, एक में कम हो तो क्या हुआ, 3 में तो हूँ ना निर्माण। लेकिन वो एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, नम्र बनना ही महानता है, झुकना नहीं है। कई समझते नम्र बनना माना मुझे झुकना पड़ेगा, बाबा कहते इसको झुकना नहीं है, कहेंगे इसको झुकाना कहेंगे। वो व्यक्ति एक दिन तो समझेगा ना कि मैं गलत कर रहा था। ये झुकना नहीं है, ये झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, अब हंसी में क्या कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, मुझे ही नम्र बनना है, मुझे ही ऐसे करना है, ये भी तो झुके, केवल मैं ही झुकूं। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। और कई फिर ऐसे भी है चतुर, उस समय तो झुक लेंगे, उस समय माफ़ी भी मांग लेंगे, लिख के भी देंगे, और फिर वैसे कि वैसे अब माफ़ी मांगी और सॉरी भी किया, सब कुछ हो गया, फिर वैसे कि वैसे वो तो उसको चलाना था ना, ऐसे भी कह देते देखो। तो बाबा कहते लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, हाँ परमात्मा को झुका रहे हैं अगर आप झुकते हैं तो। निर्माणता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निर्माणता, नम्रता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती। अब अभिमान दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, थोड़ा गलत बोलेंगे तो आप तो दूसरे के दिल पर चढ़ेंगे नहीं, उतर जाएंगे दिल पर, दिल से। तो बाबा कहते हैं निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी।
आप निर्माण बनो तो दुआएं मिलेगी आपको, अहंकार दिखाएंगे तो दुआएं क्या मिलेगी? बहुत दुआएं मिलेगी निर्माणता से, निरंकारी स्थिति से। दुआएं फिर क्या बन जाएगी? दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी, दुआएं आपको चलाएगी। दादी जी हमेशा कहते थे, तो कभी बीमार रहती थी, समझो कोई प्रॉब्लम थी शारीरिक, दवाई तो लेनी पड़ती थी, तो दादी कहती थी इस शरीर को 20% दवा चला रही है, पर 80% दुआएं चला रही है। 80% दुआएं चला रही है दादी को। तो बाबा कहते हैं तो दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। हाँ, लिफ्ट नहीं, लिफ्ट तो फिर भी धीरे धीरे रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज़ है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, कैसा भी होगा, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। जो निर्माण व्यक्ति होगा ना, वो हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है, हर एक को अपने मन साथ ले सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, निर्मल और निर्माण, ये वर्ष दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, अपने अंदर जो कमी है उसको मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना अपनी कमियों को, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ चल नहीं सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, बाबा पूछ रहे हैं, मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वो ऐसे हाथ करे, हाँ हाथ उठाए, हाँ हाथ करो भाई, कमजोरियों से मुक्ति। तो अगर मुक्ति वर्ष मनाया, हाँ मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना, हाँ मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो क्या होगा? तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरात, हाँ वो जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से, हाँ विचारे है ना, बाबा कहते विचारे है ना, तो विचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया है। ठीक है, अच्छा। अभी मुरली का बाबा ने याद प्यार दिया है। चारों ओर के सर्व होलीस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, एक बल, एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव।
एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज तीसरा संडे है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्ष संगठित रूप में सायंकाल 6:30 से 8 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। हाँ, यही हमें करना है। आज 20 तारीख है। आज का व्यक्त इशारा, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप। तीसरी बात देखने में आएगी, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखो, अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।